नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट की प्रश्नावली 8.1 समाकलनों के अनुप्रयोग के प्रश्न संख्या 6 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत इन्होंने ये बोला है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, रेखा x बराबर √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले वृत्त का हम फिगर बनाते हैं। तो देखते हैं अपना फिगर। यहाँ पर हमने ये वृत्त का एक फिगर बनाया है। ये एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इस वृत्त का फिगर है। इसका अर्थ ये है कि जो वृत्त का स्टैंडर्ड समीकरण होता है वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, जहाँ पर ए वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। अगर इससे तुलना करें तो ए का मान कितना निकलता है, 2 निकलता है। इसका अर्थ है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 होगी। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, 2 और 0 होंगे। और ये रेखा दी है हमें x बराबर √3y। ये रेखा फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमने इस तरह से रेखा पढ़ी थी, y बराबर mx और प्लस के c। ये रेखा का समीकरण पढ़ा था। लेकिन जब रेखा कहाँ से जाए, जब रेखा कहाँ से जाए, मूल बिंदु से जाए। मूल बिंदु अगर मूल बिंदु से जाती है उस समय क्या होता है, उस समय c इक्वल टू क्या होता है, अपना 0 होता है। तो y बराबर रेखा का मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो गया, y बराबर mx हो गया। जहां पर m क्या है, m tan थीटा मानते हैं, प्रवणता होती है रेखा की tan थीटा। इसका अर्थ है कि अगर इस रेखा को, जो ये दी हुई रेखा है, इसे y बराबर निकालें तो y बराबर कितना होगा, 1/√3 और x होगा। जहां पर m बराबर कितना होगा, tan थीटा, अर्थात tan थीटा का मान कितना है, 1/3। तो tan थीटा, और tan थीटा बराबर कितना है, m बराबर कितना है, 1/√3 है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपना पाई बट्टे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि ये जो रेखा है ये y बराबर 1/√3x यहाँ मूल बिंदु से जा रही है 30 अंश का कोण बनाती हुई। तो इस तरह से ये रेखा जाएगी ऐसे करके। ये अपनी रेखा कौन सी है, x बराबर √3y, √3y। ये इस रेखा का समीकरण है। तो ये इन्होंने जो पूछा है हमसे, ये पूछा है इस वृत्त के द्वारा घिरा हुआ होना चाहिए, इस रेखा के द्वारा घिरा हुआ होना चाहिए, x अक्ष के द्वारा घिरा हुआ होना चाहिए। इन तीनों के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, वो घिरा हुआ क्षेत्रफल दोस्तों इतना होगा, जो मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ। ये इतना क्षेत्रफल इन्होंने पूछा है। अगर हम इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, अगर हम क्या करें, कोई भी स्ट्रिप ले लें यहाँ पर, यहाँ तो हम देख रहे हैं ये स्ट्रिप यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, इस रेखा को टच करेगी। लेकिन जैसे ये रेखा यहाँ से, स्ट्रिप यहाँ से इधर जो कह जाएगी, तो ये इस वृत्त को टच करने लगेगी। और वृत्त को टच करने लगेगी तो यहाँ पर जो y का मान लेंगे इस रेखा से निकालेंगे, और यहाँ पर जो y का मान निकालेंगे इस वृत्त से निकालेंगे। सपोज कीजिएगा इसका मान कितना है, y1 है, और इसका मान लिया कितना है, y2 है। और स्ट्रिप जो लिए हमने वो कितना लिए, dx मोटाई की ली है।
dx मॉड आएगी। तो यहाँ पर o, यहाँ पर मान लिया हमने a, और यहाँ मान लिया हमने कितना v, और यहाँ पर कितना मान लिया c। तो हमें ओ ए बी का क्षेत्रफल यदि चाहिए तो दो क्षेत्रफलों में बट जाएगा, ओ सी बी के क्षेत्रफल में प्लस सी ए बी के क्षेत्रफल में, इन दो में बट जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुल क्षेत्रफल बराबर कितना होगा हमारा, ओ सी बी का क्षेत्रफल प्लस कितना होगा सी ए बी का क्षेत्रफल, इतना जो का अपना कुल क्षेत्रफल होगा जो हमें निकालना है क्षेत्रफल। OCB का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों OCB का क्षेत्रफल अपना कितना होगा, इंटीग्रेशन y1 इंटू dx होगा, और CAB का क्षेत्रफल कितना होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर y2 इंटू कितना होगा dx होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर देखें कि x की वैल्यू हम OCB के लिए हम कितना लें, तो यहाँ पर जो जहाँ से यहाँ तक जितनी x की दूरी होगी उसे ही हम x की वैल्यू लेंगे। लेकिन ये कैसे पता लगाएं कि यहाँ से यहाँ तक x की दूरी क्या है, तो हमें पता है कि जितनी दूरी यहाँ पर होगी x की उतना ही कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा x का b स्थान पर, और b पर वृत्त और रेखा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर वृत्त और रेखा को हल करें तो यहाँ पर जो x का मान होगा वही मान हमारा कहाँ होगा, c बिंदु पर होगा। तो x के मान निकालने के लिए वृत्त और रेखा को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वृत्त का जो समीकरण है अपने पास में, वो वृत्त का समीकरण कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, दिस इक्वल टू कितना है 4 है। एक्स के स्थान पे हम कितना रख दें, √3y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा, और 3y स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर निकालते हैं 4y स्क्वायर, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और y की वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 1। इस स्थान पर y की वैल्यू कितनी है अपनी 1। अगर y इक्वल टू 1 यहाँ पर रख दें तो x का मान अपना आ जाएगा। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो b बिंदु के निर्देशांक हैं वो b बिंदु के अपने निर्देशांक कितने होंगे, यहाँ b बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, वो √3, 1 होंगे, ये b बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू कितनी है अपनी √3, तो 0 से यहाँ पर लिमिट हो जाएगी हमारी √3, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू कितनी है √3 से लेकर के 2 तक। तो यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगी वो अपनी हो जाएगी √3 से लेकर के कितनी 2 तक हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों y1 का मान रख दीजिएगा, y1 का मान अपना कितना है, 0 से कितना √3 लिमिट है, और ये y1 इस रेखा को टच कर रही है, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे कितना बैठेगा x बटे √3, x बटे कितना √3 इंटू dx, और यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिप किसको, वृत्त को टच कर रही है, तो वृत्त के समीकरण से y2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिमिट अपनी कितनी √3 से लेकर के कितनी 2, और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ गया 4 माइनस के x स्क्वायर, अंडर रूट में y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 माइनस के x स्क्वायर और इंटू कितना dx। इसको आगे हल करते हैं तो दोस्तों आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/√3 को हमने कोष्टक से वो समाकलन से क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो x इंटू dx, x का जो समाकलन हुआ वो कितना होगा अपना, x का समाकलन निकल के आ रहा है x² बटे कितना 2, और लिमिट कितनी आ रही है 0 से लेकर के √3।
यहाँ पर दोस्तों इसका अगर समाकलन करते हैं तो एक अपने पास फॉर्मूला है, वो कितना है, समाकलन 1/a² माइनस के x² इंटू dx। ये सूत्र अपना कितना होता है, दिस इक्वल टू कितना होता है, 1/2 कोष्टक या x अंडर रूट में a² माइनस के x² प्लस के a² और यहाँ पर साइन इनवर्स और x अपॉन कितना होता है, a होता है। ये एक फॉर्मूला होता है और इसको मैं दूसरे पद में क्या कर रहा हूँ, प्रयोग करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपना हो जाएगा 1/2 पहले आएगा, यहाँ 1/2 आया और यहाँ पर कोष्टक, यहाँ x तो यहाँ x आ गया अंडर रूट, यहाँ पर a² मीन्स 4 तो 4 माइनस के कितना हुआ, x² हुआ और यहाँ प्लस तो प्लस हो गया, यहाँ a² मीन्स 4 तो यहाँ पर कितना हो गया 4, यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ x और बटे a का मान कितना हो जाएगा 2/2 और इस पर लिमिट हो जाएगी हमारी कितनी, अंडर रूट 3 और से लेकर के कितनी 2 तक। इसको आगे हल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इसको आगे हल कर रहा हूँ तो कितना यहाँ पर 1/ कितना अंडर रूट 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट 3 का कितना वर्ग और बटे नीचे कितना 2, इतना हो जाएगा। अगर इसमें हमने लिमिट लगाई, इसके अंतर्गत लिमिट लगाते हैं तो 1/2 तो रहेगा हमारा बाहर और यहाँ पर 2 और अंडर रूट में कितना 4 माइनस के 2 का वर्ग 4 और प्लस 4 साइन इनवर्स और x के स्थान पर कितना 2/2। लोअर लिमिट लगाई तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी अंडर रूट 3 और यहाँ पर अंडर रूट में कितना 4 माइनस के अंडर रूट 3 का वर्ग तो कितना 3 और प्लस 4 और यहाँ साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2। ये हमने लोअर लिमिट लगा दी। इसको दोस्तों क्या कर रहे हैं, हल आगे करते तो इससे तो पहले मैं इस वर्ग को काटने दे रहा हूँ। यहाँ अंडर रूट 3 पे वर्ग है, यहाँ वर्ग कट जाएगा तो यहाँ पे तो बचेगा कितना अपना अंडर रूट 3/2। यहाँ तो बच के आ रहा है अंडर रूट 3/2। अगर इसके अंतर्गत देखते हैं तो यहाँ पर कितना 1/2, 4 में से 4 गए 0 और 0 का इसमें गुणा होगा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 0 प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार, एक बार 4 साइन इनवर्स 1 तो 4 का 4 और साइन इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा इंटू π/2 हो जाएगा, यहाँ π/2 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट 3 ये और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा और अंडर रूट 1 का मान हो जाएगा 1 तो यहाँ 1 ही रहेगा और प्लस यहाँ 4 साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 और इसका मान हो जाएगा इंटू π/3 इतना हो जाएगा कोष्टक क्लोज और ये इतना मान निकल के आएगा। इसको अगर दोस्तों कोष्टक को खोलते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करें दे रहे हैं इसको 1/2 को तो यहाँ कितना निकल के आएगा अंडर रूट 3/2 और इसका अंदर गुणा किया तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा अपना पाई। अगर
इसका इसमें गुणा किए तो कितना हो जाएगा, मान इसके √3/2, और इसका इसमें गुणा होगा तो मान इसके कितना बचेगा, 2π/3 बचेगा, इतना बचेगा। यहाँ पे दोस्तों इससे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हम लिख सकते हैं कितना, π-2π/3, π-2π/3। अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर 3π में से कितना जाएगा, 2π जाएगा, तो कितना निकल के आएगा अपना, π/, कितना आएगा, 3 निकल के आएगा, और ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, तो वर्ग इकाई, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न संख्या 6 अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या 7। यहाँ कितना निकल रहा है, पाई में से 3π में से 3π माइनस के 2π/3, π/3 वर्ग इकाई, दिस इक्वल टू इतना आंसर। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न संख्या 7 नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है, जिसके अंतर्गत इन्होंने दिया है छेदक रेखा x = a/√2 वृत्त x² + के y² दिस इक्वल टू a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ वृत्त ड्रॉ करते हैं। ये अपना क्या होगा, वृत्त का वृत्त हो गया, यहाँ पर ये वृत्त का ये फिगर बन गया, ये वृत्त का फिगर बन गया। सपोज कीजिएगा ये तो हमारा क्या है, y अक्ष है, और ये क्या है, हमारा x अक्ष है। ये तो यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा वृत्त है, और इस वृत्त का जो समीकरण है, ये समीकरण जो क्या कितना, x² + के y² दिस इक्वल टू a² है। इसका अर्थ है इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, a है। तो इसके निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक a होगी, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, a और 0 हो जाएंगे। जो छेदक रेखा दी है x = a/√2, तो ये छेदक रेखा a से छोटी है, तो यहाँ पर कहीं पर इस वृत्त को क्या करेगी, कट करेगी। ये यहाँ पर इसका समीकरण कितना है, x = कितना, a/√2, इतना है। तो दोस्तों पूछा क्या है, छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इतने का। इस भाग का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, इतने का। तो दोस्तों इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस भाग में हमें एक क्या स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, छोटा सा भाग चुनना होगा। मान लीजिएगा इसकी चौड़ाई कितनी है, dx है, और ये ध्यान रखना है कि जितना x अक्ष से ऊपर होगा उतना ही भाग क्या होगा, x अक्ष के नीचे होगा। तो हम केवल ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाले लेते हैं और उसका क्या कर देंगे, दूना, तो इस छोटे वाले भाग का पूरी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल दिया O, और सपोज कीजिए यहाँ डाले देते हैं हम A, और यहाँ पे B, और यहाँ पर कितना C, तो और यहाँ पे डाल दिया D। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा, A छोटे भाग, यहाँ लिखते हैं छोटे भाग ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा अपना, ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों, यहाँ पर इस जो स्ट्रिप लिया इसका क्षेत्रफल कितना होगा, y × dx होगा। कितना होगा, y × dx होगा। और ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका हमने इंटीग्रेशन ले लिया, लिमिट ले ली, लिमिट यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पर x का मान कितना, a/√2 है, तो लिमिट a/√2, और x का मान कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर x का मान कितना है, अपना a है, इतना होगा। ये ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया। अगर पूरे का लेना है तो 2 का और इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो,
तो ये अपना पूरे छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप हमारी किससे टच कर रही है? ये स्ट्रिप हमारी वृत्त के समीकरण से टच कर रही है। तो y का मान हम इस वृत्त के समीकरण से क्या करेंगे, निकाल के इसमें रख देंगे। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ टू लिमिट अपनी a बटा कितना √2 और a, और y का मान यहाँ से निकाला तो कितना निकलेगा अंडर रूट में a² और मान इसके कितना x² और इंटू dx, इतना निकल के आएगा। दोस्तों अभी जो प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत हमने लगाया था कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन अंडर रूट a² मान इसके x² इंटू dx कितना होता है इसका होता है अपना कितना 1/2, यहाँ पर x और अंडर रूट में a² मान इसके x² और प्लस a² और साइन इनवर्स कितना x/a होता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ 2, यहाँ पर 1/2 और कितना होगा x अंडर रूट में a² मान इसके x² और प्लस के कितना a² और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x/ कितना a। और दोस्तों यहाँ पर लिमिट हमारा a/√2 से लेकर के लिमिट a तक और बड़ा कोष्टक क्लोज, ये हमने जो कहा लिमिट लगा, इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कितना 2 का इसमें गुणा कर दीजिएगा तो 2 से 2 ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा x। तो अपर लिमिट लगा रहे हैं, a का मान यहाँ पर लगाया, इससे ये कैंसिल, a का मान यहाँ पर रखा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a और अंडर रूट में a² मान इसके a² और यहाँ पर कितना a² और साइन इनवर्स x के स्थान पर कितना a और बटे a। ये तो अपनी अपर लिमिट हो गई। अगर लोअर लिमिट लगा रहे हैं तो लोअर लिमिट यहाँ पे लगाया तो माइनस x के स्थान पर कितना a बटे कितना √2 और अंडर रूट में a² माइनस के x के स्थान पर ये रखेंगे तो a² बटे कितना 2 और प्लस a² और x के स्थान पर कितना रखेंगे a बटे √2 रखेंगे तो यहाँ पर a बटे √2 और इंटू a, ये अपनी लोअर लिमिट लग चुकी है। अगर इसे हल करते हैं तो इसका तो मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि a² में से a² गया 0 और यहाँ से a से a कट जाएगी तो यहाँ पर 1 हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 का मान π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आएगा अपना a² और इंटू कितना π/2 आएगा। अगर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर a² माइनस के a², इसका इसमें गुणा हुआ तो 2a² बटे 2a² माइनस के a², तो a² बटे कितना आएगा a बटे √2 तो यहाँ पर है और यहाँ पर आएगा 2a² में से a² गया था a² बटे 2, तो a को तो ऊपर बाहर निकालने दे रहा हूँ और नीचे √2, इतना इसे सॉल्व करके आएगा। और यहाँ पर माइनस a², यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1 बटे √2, तो इसका मान होगा कितना π/4 होगा, इतना होगा। यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा आगे और हल करते हैं तो कितना हुआ, यहाँ पर अगर देख रहे हैं यहाँ पर अपना कितना बचेगा a² π/2, a² π/ कितना 2 और इसका इसमें किया तो कितना हो जाएगा माइनस के a² बटे 2
और इसका इसमें किया तो माइनस के ए स्क्वायर पाई बटे कितना होगा 4। इतना यहाँ पर निकल करके अपना आ रहा है। अगर इन दोनों को हल करते हैं, सबसे पहले इसमें से कितना ए स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लीजिएगा। अगर ए स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर बटे 2 कॉमन लिया तो अपना निकल के कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा अपना पाई बचेगा और माइनस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर अपना 1 बचेगा। और यहाँ ए स्क्वायर बटे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, पाई बटे 2 बचेगा, माइनस के पाई बटे 2 बचेगा। यहाँ पर दोस्तों पाई में से पाई बटे 2 गया, प्लस के पाई बटे 2 बचा। तो इसे आगे हल करके लिखते हैं कि ए स्क्वायर बटे कितना 2, और इन दोनों में से कितना बच के आएगा, पाई बटे 2 प्लस का और ये माइनस 1, और ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा तो यहाँ पर वर्ग इकाई, यही अपना आंसर होगा। इस प्रकार से देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या अपना जो है 7 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। देखते हैं यहाँ अपना अगला प्रश्न संख्या 8। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 है, इसके अंतर्गत इन्होंने बोला है यदि वक्र x = y स्क्वायर एवं रेखा x = 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x = a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है x = y स्क्वायर, तो यहाँ पर एक परवलय का समीकरण है जो होता है y = 4ax वाला, जिसका अक्ष क्या है, x अक्ष है। तो यहाँ पर हम परवलय का समीकरण चित्र हम खींच रहे हैं। मान लिया जाएगा ये परवलय का अपना समीकरण है, ये वो चित्र है, ये कह रहे हैं x = 4। यहाँ पर जो है x कितना है अपना, यहाँ पर मान लो सपोज कीजिएगा x आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना x है, तो इस जिसकी दूरी कितनी है 4 है, तो ये x = 4 का ये क्या है समीकरण। अब ये क्या कह रहे हैं कि दूसरी रेखा और है x = a, यहाँ पर सपोज कीजिएगा x = a है, ये x = कितनी है a है, a x = a है, तो इसका अर्थ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी a है, इतनी a है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी 4 है, ये है। कहने का अर्थ ये है इनका। और ये कह रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है x = a, ये जो पूरा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को के 2 बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात जिधर इससे इधर का जो क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल इधर का है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 0, यहाँ पे डाल दिया सपोज कीजिए a, और यहाँ पे डाल दिया मैंने कितना b, और यहाँ पे डाल दिया कितना मैंने c, और यहाँ पे डाल दिया मैंने d। कहने का अर्थ ये है इनका कि जितना क्षेत्रफल इधर है उतना ही क्षेत्रफल इधर है, अर्थात COD कितना, CO शर्त क्या है, शर्त है इनकी COD, और यहाँ पे डाल दिएगा कितना E, और यहाँ पे डालने देता हूं F। CODE का क्षेत्रफल बराबर है CABD का क्षेत्रफल, CABD का क्षेत्रफल। ये कहना चाह रहे हैं कि इतना है। अगर CODE इसका क्षेत्रफल देखिए दोस्तों, ऊपर जितना होगा उतना ही क्या होगा नीचे होगा, तो मैं केवल क्षेत्रफल लिख रहा हूं कितना है OED का, और उसमें 2 का गुणा किए दे रहा हूं, 2 गुणा OED का क्षेत्रफल, OED का क्षेत्रफल, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही कितना होगा नीचे होगा, तो मैंने ऊपर वाले को दूना कर दिया है।
इसी प्रकार से जितना ऊपर क्षेत्रफल होगा उतना ही नीचे होगा। तो ये पूरा CABD का जो क्षेत्रफल है उसे मैं लिखे दे रहा हूँ 2 टाइम EFBD का क्षेत्रफल, 2 टाइम EFBD का क्षेत्रफल, इतना किए दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 2 से तो 2 क्या हो जाएगा, अपना कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब OED का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिप ले रहा हूँ मैं। ये सपोज कीजिएगा इसकी चौड़ाई कितनी dx है यहाँ पर, और इसकी लंबाई कितनी है y1 है। इसी प्रकार से इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप लिया ये, और इसकी लंबाई कितनी है y2 है, कितनी है y2 है, और चौड़ाई कितनी है dx। अगर इसका OED का क्षेत्रफल लें तो इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल कितना होगा, y1 इंटू dx, कितना होगा y1 इंटू dx। और अगर पूरे उस भाग का क्षेत्रफल लेते हैं तो मेरे को इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। x की वैल्यू जहाँ से चलेगी कहाँ तक, यहाँ तक आएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0, और E बिंदु पर x की वैल्यू कितनी है a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है a, तो a होगी। इसी प्रकार से इधर अगर देखते हैं EFBD के क्षेत्रफल में, तो इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल कितना होगा, y2 इंटू dx होगा। तो मैं y2 इंटू कितना dx किए देता हूँ, और ऊपर पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा उसके लिए मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। और यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगी। यहाँ x का मान कितना है a, और यहाँ पर x का मान कितना है 4 है, a से लेकर के कितना 4 तक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये लिमिट लगा दिया। यहाँ पर देखना यह है कि जो ये y1 है, y1 किसको टच कर रही है, इस परवलय को टच कर रही है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के रख दीजिएगा, क्योंकि परवलय का जो समीकरण है वो y स्क्वायर इक्वल टू कितना x है, और तो y इक्वल टू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर √x हो जाएगी। तो यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर के कितना a, और यहाँ पर कितना √x, और इंटू कितना dx। यहाँ पर भी y की वैल्यू इतनी होगी, क्योंकि ये भी स्ट्रिप हमारी परवलय को ही टच कर रही है। तो यहाँ पर √x इंटू dx इतनी होगी। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किया हमने, तो √x का जो इंटीग्रेशन होता है वो अपना कितना होगा, x पे पावर कितनी 3/2, और बट्टे में कितना आएंगे 3/2, और यहाँ पर जो होगा 0 से लेकर के कितना a था। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पर भी x पे पावर कितना आएगा 3/2, और बट्टे में कितना आएगा 3/2, और जो लिमिट आएगी वो अपनी कितनी आएगी, a से लेकर के कितनी आएगी 4 आएगी। यहाँ पर दोस्तों बराबर में है, तो 3/2 से ये 3/2 हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने अपर लिमिट लगाई तो a पे घात कितनी हो जाएगी 3/2, और लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इतनी होगी। यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ 4 पे घात कितनी हो जाएगी 3/2, और माइनस लोअर लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी a पे घात कितनी 3/2। दोस्तों इसको भी इधर ले आइएगा तो ये अपनी कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स a पे घात कितनी 3/2 हो जाएगी, क्योंकि a पे घात 3/2 ये, और ये आएगी a पे घात 3/2, तो ये दोनों जोड़ करके 2 इंटू a पे घात 3/2 हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ कितनी है अपनी 4 का खंड काट दीजिएगा, 2 पे घात कितना 2, और इस पे घात कितना 3/2। यहाँ पर इससे इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपने आ रहा है निकल के 2 इंटू a पे घात कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है, और इधर 2 पे घात 3, इसका मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों 2 से 8 काट दीजिएगा तो a पे घात 2/3/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से 8 कटेगा क्या बार 4 बार, ये 4 हो जाएगा। अगर a की वैल्यू निकालें
तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 का घात कितना हो जाएगा, 2/3। तो अगर ये x बराबर a इसको दो भागों में विभाजित करता है तो a का मान कितना होना चाहिए, 4 पे घात 2/3 होना चाहिए। और दोस्तों यही इस प्रश्न का क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हुआ। इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 8 क्या हो रहा है, अपना कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या, देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में इन्होंने दिया है परवलय y=x² एवं y बराबर mod x से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो पहले हम परवलय का फिगर बनाते हैं। ये अपना परवलय का फिगर है। ये परवलय का फिगर है। और दोस्तों ये y=mod x का फिगर है, y=mod x। ये परवलय y=x² का फिगर है, इतना। देखिए y=mod x, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है या तो x, y=x जब x ग्रेटर देन क्या हो 0, या इसका मान होगा -x जब x लेस देन क्या हो 0। इस साइड में अगर चलेंगे, इस साइड में चलेंगे तो x का मान ग्रेटर होगा। उस समय तो ये y=x ये वाला है अपना y=x, और x का मान जब नेगेटिव है तो y=-x होगा। ये y=-x का ग्राफ है। ये कह रहे हैं इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल अपना कितना होगा, ये होगा। ये क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना क्षेत्रफल इधर होगा उतना ही क्षेत्रफल कहां पर होगा, इधर होगा। अगर इससे मैं क्या करता हूं, इधर जो का एक परपेंडिकुलर गिराएं दे रहा हूं यहां, तो मैं एक तरफ का क्षेत्रफल निकाल लूं और इस क्षेत्रफल से उसका मैं क्या कर दूं, दूना कर दूं, तो इधर का भी क्षेत्रफल आ जाएगा। इधर का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ये देख रहे होंगे कि इतना, सपोज कीजिए O, यहां पर मान लीजिएगा A, और यहां पर मान लीजिएगा B, और यहां पर एक बिंदु मान लीजिएगा C, यहां पर ये C मान लें, C मान लें। तो मेरे को चाहिए कितना, मेरे को चाहिए इतना क्षेत्रफल चाहिए ये, और ये क्षेत्रफल अगर इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला मैं क्षेत्रफल क्या कर दूं, घटा दूं, तो ये वाला क्षेत्रफल रह जाएगा। तो यहाँ पर फिर से ध्यान दें, अगर इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से मैं इतना क्षेत्रफल घटाएं देता हूं, ये वाला, ये अगर क्षेत्रफल घटा दिया तो वो क्षेत्रफल रह जाएगा जो इस रेखा के और परवलय के द्वारा घिरा हुआ है इतना, और उसका मैं दूना कर दूंगा तो ये भी काउंट हो जाएगा। तो यही मैं यहां पर लिख रहा हूं, आवश्यक क्षेत्रफल बराबर, आवश्यक क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम क्या कर रहे हैं, OBOC का क्षेत्रफल, ABOC का क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं हम, घटाएं देते हैं। तो हमारा क्या होगा, ये वाला क्षेत्रफल रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये तो एक तरफ का रहा, अगर दोनों तरफ का निकालते हैं तो दो का मैं क्या किए देता हूं, यहां पर गुणा किए देता हूं, और तो ये क्षेत्रफल मेरा इस साइड का और इस साइड का, दोनों साइड का हो गया। अब बात ये रहती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है।
चलिएगा निकालते हैं। बराबर 2 टाइम्स, और यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए एक स्टेप यहाँ से त्रिभुज तक ले लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लीजिएगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिया तो कितना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल? यहाँ पर y इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन में कितना y इंटू डी एक्स इतना होगा, और माइनस इसका क्षेत्रफल मान लो सपोज कीजिएगा ये y1 है, और इसका ले लें तो कितना y2 इंटू डी एक्स इतना, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर 2 टाइम्स, यहाँ पर लिमिट कितनी ले, प्रॉब्लम ये आ रही है कि लिमिट कितनी ले, यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी पता चल जाए तो हम लिमिट ले सकते हैं। और ये दूरी x, यहाँ से यहाँ तक की x की दूरी वही होगी जितनी x की यहाँ पर होगी। तो इसको और परवलय के दोनों को हम जो क्या करते हैं, हल करते हैं। तो परवलय का समीकरण बराबर कितना, y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर। अगर y इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर है, और y के स्थान पर अगर हमने कितना रख दिया, माइनस x रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस x, दिस इक्वल टू कितना होगा, x स्क्वायर होगा। अगर इससे ये काट देंगे तो x इक्वल टू कितना होगा, माइनस के 1 होगा। इसका अर्थ है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, -1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, -1 है। तो यहाँ पर लिमिट लगा दी हमने 0 से लेकर के कितनी, -1, और इतनी ही इसमें लिमिट चलेगी 0 से लेकर के कितनी, -1। ये लिमिट भी लग गई इसके लिए। यहाँ पर लिमिट कितनी है, 0 से लेकर के -1 है, और y1 हमारा कहाँ तक टच कर रहा है, y1 हमारा कितना है, ये है y1, और ये है हमारा y2। y1 हमारा टच कर रहा है इस रेखा तक, तो इसका अर्थ है y की वैल्यू इस रेखा से लेंगे तो x के स्थान पर कितना, -x, और इंटू कितना, dx, ये हो गया। और माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के -1। अब y2 हमारा कहाँ तक, इस परवलय तक टच कर रहा है, तो इस परवलय के लिए y की वैल्यू हम इस परवलय के समीकरण से लेंगे, अर्थात x स्क्वायर इंटू कितना, dx। इतना दोस्तों ये निकल के आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन कर दें, अगर इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो कितना आ रहा है, 2 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, -x स्क्वायर बटे कितने, 2, और इस पर लिमिट कितनी हो जाएगी, इस पर लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के -1 इतनी। यहाँ पर यहाँ कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन किए तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x³ बटे कितना, 3, और इसकी लिमिट होगी 0 से लेकर के -1। ये इसकी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर लिमिट लगा दें, अगर लिमिट लगा रहे हैं, अपर लिमिट लगाए तो यहाँ पर -1/, कितना आएगा, 2, और लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर अपर लिमिट लगाते हैं तो -1/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1/3, और बटे कितना आ रहा है, 3 है तो बटे 3 इतना हो रहा है, और लोअर लिमिट पे ये भी 0 हो जाएगा। अगर इसको हम देखते हैं तो अपना कितना निकल के कितना आ रहा है, इसको अब आगे हल करते हैं तो यहाँ पर 2, तो दोस्तों यहाँ पर -1/2 होगा, और इसे खोलेंगे तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर माइनस और एक -1/3 है, इसका क्यों करेंगे तो यहाँ पर -1/, कितना आएगा, 3 आएगा।
इतना आएगा यहाँ से। अगर इसका 2 का गुणा कर रहे हैं और इसे खोलने दे रहे हैं तो यहाँ पर 2 का अगर इसमें गुणा किया तो माइनस के बनाया, और माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस के कितने बचेंगे 2 बटे कितना बचेंगे 3। 3 का इसमें गुणा किया माइनस के 3 और प्लस के 2 बटे 3, दिस इक्वल टू कितना होगा माइनस के 1 बटे 3 होगा 3। लेकिन क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। अतः इस माइनस के निशान को छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 बटे 3 और यहाँ पर वर्ग इकाई, इतना ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, और ये प्रश्न अपना क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या कितना 10।